हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शक्तियों और सिद्धियों के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कुंडलिनी जागृत होने के बाद में आपको कौन सी शक्तियां मिली, सिद्धियां मिली, और इस बारे में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज मैं आपको ये पूरा खेल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि शक्तियों सिद्धियों का क्या खेल है और इसकी पूरी क्या सच्चाई है। तो आगे आगे क्या क्या शक्तियाँ और उनके बारे में और वीडियो बनेगी, लेकिन आज मैं आपको एक मोटा मोटा एक समझाऊंगा कि मतलब पूरा ये माजरा क्या होता है। कहानी मैं आपको बताऊंगा एक बच्चे की। ये कहानी मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने हमें बताई है, और वही मैं आपको आगे एक ये कहानी बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप समझ पाओ। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि मान लो कोई बच्चा था और हमारे जो गुरुदेव हैं, अब गुरुदेव ने तो काफ़ी योग ध्यान तपस्या सब कुछ कर चुके हैं, वो तो एक आत्मज्ञानी पुरुष थे। तो आत्मज्ञानी पुरुष थे और वो ऐसे मतलब कहीं पर घूम रहे थे, कहीं कोई गांव वगैरह में गए हुए थे अपने आसपास में। तो वहाँ पर फिर गांव के लोगों ने उनको बताया, जिस गांव में वो गए हुए थे, कि हमारे यहाँ पर ना ऐसे कोई बच्चा है। और उसके पास जाते हैं जैसे ही, तो वो सारे सामने वाले के मन की बात बता देता है कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, क्या पर्पज है, सारी चीज़ें वो बता देता है। तो बड़ा ही चमत्कारिक बच्चा है कि आपको एक बार देखना चाहिए। तो मेरे गुरुदेव ने भी कहा भी अच्छा ऐसा है, तब तो ये बड़ी कमाल की बात है, चलो फिर देखते हैं। तो वो फिर उनके पास गए। वो कहते हैं कि सारा दिन वो देखते रहे, और वो बच्चा जो भी लोग आते रहते थे एग्जैक्टली वो बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया करता था भी उनको ये समस्या है या क्या मतलब उनके मन में क्या चल रहा है। तो वो गुरुदेव भी उनको देखकर हैरान हो गए। तो उस बच्चे ने उनको कहा कि महाराज कि आप तो रुकिए थोड़ी देर है, एक बार और लोगों को मैं हैंडल कर लेता हूँ, आपसे मैं फिर फुर्सत में बैठ कर और हम बातें करेंगे। तो फिर सब लोगों के चले जाने के बाद में फिर ऐसे ही मतलब गुरुदेव उनके पास बैठ गए। तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में भी बता दिया कि आपने इतनी तपस्याएं की है, आपके ऐसे ऐसे गुरु रहे और आपने ये सब किया है। तो वो भी हैरान कि भाई हाँ सही बात है, इसने तो मेरे बारे में बता दिया। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि भाई बताओ भी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, ये इतनी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर कैसे आई और तुम कैसे बता सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैं तो कुछ नहीं, एक दिन मैं मतलब वैसे ही कि सर्दी का टाइम था, बहुत ज़्यादा सर्दी का टाइम था, और उसने मतलब ठंडे पानी से बाल्टी भरी नहाने के लिए। तो हुआ क्या कि वो उसमें गर्म पानी मिलाना भूल गया। तो एकदम से मतलब ठंड का मौसम था और उसने क्या किया, गलती से वो जो ठंडा पानी था वो अपने सिर पर डाल लिया। और जैसे ही उसने वो पानी सिर पर डाला तो पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा पार्ट एक्टिवेट हुआ, क्या हुआ। तो वो पानी सिर के ऊपर डालते ही उसने कहा कि उसके साथ पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब वो अपना उठकर खड़ा हो गया, वैसे तो नॉर्मल ही था, लेकिन तभी कोई बाहर आवाज़ दे रहा था, घर के बाहर कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आया होगा कुछ पूछने के लिए। तो उसने कहा कि जैसे ही मैं उस बंदे के पास गया तो मुझे ऑटोमेटिक पता लगने लग गया कि ये तो इस गांव से आया है, इस काम के लिए आया और ये वो। तो उसने कहा भी, उसने उस बंदे को बता दिया कि आप तो उस गांव से आए, ये काम। तो वो बंदा भी चमत्कार इस बात का मान गया कि यार कमाल हो गया। तो ऐसे क्या है कि धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया, फिर लोगों की जो है भीड़ जुटने लग गई। और अब तो बस वो बच्चा सारा दिन ही कि लोग है कि ये बताओ वो बताओ, तो उनसे वो पूछने लग गए। ठीक है, तो इस तरह से उस बच्चे को वो शक्ति और सिद्धि मिल गई, जो शक्ति मेरे गुरुदेव के पास भी नहीं थी। इतनी तपस्या और इतना करने से एक्सीडेंटली उसको वो शक्ति मिल गई। तो ऐसे फिर उनकी बातचीत हुई। तो उस बच्चे ने गुरुदेव से भी कहा कि आप मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ दीक्षा विक्षा भी, मेरा भी कुछ कीजिए कल्याण। तो अब गुरुदेव ने कहा भी तुम कि मैं तुम्हारा क्या कल्याण करूंगा, जब ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी शक्तियां सिद्धियां हैं जो मेरे पास तो है ही नहीं। अब मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। कोई बात नहीं, ले फिर आगे कभी होगा तो देखेंगे भाई, अपना करो। तो ऐसा कहकर गुरुदेव वहां से आ गए। ठीक है, तो बाद में गुरुजी ने कहा है कि वो गए वहां, दोबारा उनका उस गांव में जाना हुआ। 3-4 साल के बाद में दोबारा उनका कोई चक्कर लगा उस गांव की तरफ। तो अब आदमी को याद तो रहता ही है कि यहाँ पर वो बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि याद है, तो वो फिर देखने के लिए मतलब चले गए कि अब वो बच्चा कैसा और क्या कर रहा है। तो जब वो वहां पर गए तो फिर लोगों ने बताया कि अब तो वो बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, अब तो वो वहीं अपना जंगल में बैठा रहता है, अपनी भेड़ बकरियां वगैरह चराता है, पहले की तरह ही हो गया सब कुछ। तो फिर गुरुदेव ने उसका पता किया बच्चे का, और फिर उसके पास गए। तो पास जाकर फिर उन्होंने देखा तो वो अपना आराम से बैठे थे। उन्होंने कहा भी क्या बात हुई, तुम्हारे पास तो ऐसे शक्तियां आई थी और अब ऐसे एकदम से क्या हो गया। तो उस बच्चे ने कहा भी मुझे तो पता नहीं कि वो शक्तियां कैसे आई थी या क्या हुआ, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे जो मैं लोगों के बारे में बातें बताता था वो बातें झूठ निकलने लग गई। और ऐसे मतलब धीरे धीरे करते करते जो वो शक्ति या जो भी मेरे अंदर आया था वो चीज़ खत्म हो गई। और वो खत्म हो गई तो फिर लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया, और अब वो सब कुछ खत्म हो गया और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब
अब उस बच्चे को ना कोई ज्ञान है किसी चीज़ का, ना कोई आत्मा का, ना योग का, ना ध्यान का, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह बैठा है और हमारे गुरुदेव उसके सामने खड़े हैं। तो अब यहाँ पर इस कहानी से आपको, मतलब ये पूरी कहानी थी, तो इसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है कि देखो कि जो चीज़ एक्सीडेंटली मिली या जो ऑटोमेटिक हो गया उसके दिमाग में, वो उसने कोई किया थोड़ी था, वो ऑटोमेटिक हो गया और वो चीज़ ऑटोमेटिक चली भी गई। तो अगर तुम भी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो या ये सोच रहे हो, तो ये सोचो कि वो चीज़ कभी भी जा सकती है। जिस चीज़ को तुम अर्जन करोगे ना अपनी मेहनत से, जिस ज्ञान को या जिस चीज़ को तुम अपनी कमाई से जिसको मतलब करोगे, वही चीज़ तुम्हारे साथ रहेगी। अब देखो वहाँ पर गुरुदेव के पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें स्वयं का ज्ञान था ना, उन्हें आत्मा का ज्ञान था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हें इस चीज़ का ज्ञान था। उन्होंने जो योग तपस्या ध्यान की, वो सारे ग्रंथ शास्त्र वो सब उनके साथ थे ना, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने प्राप्त की है अपनी मेहनत से, उन्होंने वो जाना है। तो वो ज्ञान कहीं कभी भी नहीं जाएगा। जो उन्होंने स्वयं के बारे में जाना है, जो दुनिया के बारे में जाना है, जो और जो साधनाएं हैं और चीज़ें हैं, तो वो हमेशा ही साथ रहेगा। लेकिन जो एक्सीडेंटली जो शक्ति मिली, जो सिद्धि मिली, वो चली गई ना, तो अब आप देखिए कि अंत में कौन विजेता रहा, आत्मज्ञानी विजेता रहा या शक्तियों सिद्धियों वाला विजेता रहा। अगर उसी कंडीशन में आप उसके घर में आप देख लेते कि एक तरफ मेरे गुरुजी बैठे हैं, वो नहीं बता सकते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो बच्चा बता सकता है, तो तुम तो यही कहोगे कि ओहो ये बच्चा तो ज्यादा महान है, ये पता नहीं क्या ये है असली, तो ये तो नकली है, जो गुरुदेव तो बता ही नहीं सकते। लेकिन आपने देखा कि समय बदलने पर क्या हुआ कि जो नकली चीज थी वो चली गई, लेकिन जो शाश्वत था, जो परम था, जो सत्य था, आत्मज्ञान था, वो उनके पास ही बना रहा। तो इसलिए यही शिक्षा है कि वो मेन चीज है, उसको तुम जानोगे, स्वयं को जानोगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ ज्ञान रहेगा। तो तुम उसी दिशा में प्रयत्न करो। शक्तियां सिद्धियां ये तो एक्स्ट्रा है। हाँ, माइंड में पावर है, उस बच्चे का हिस्सा कोई एक्टिवेट हो गया, तुम्हारे भी शरीर का कोई हिस्सा एक्टिवेट हो सकता है माइंड का, या तुम चाहो तो तुम किसी हिस्से को एक्टिवेट कर सकते हो स्पेशली भी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। शक्तियां सिद्धियां ऐसे ही है जैसे हमारे पास दुनिया के अंदर कोई चीज है। अब मान लो कोई पावरफुल आदमी, अब कोई अंबानी है, नरेंद्र मोदी है, तो शक्तियों सिद्धियों से हम चीजें ही तो बदलेंगे दुनिया में कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लोग बिना शक्तियों सिद्धियों के इतना सब कुछ कर पा रहे हैं ना। वो चाहे तो एक दिन के अंदर देश की अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो जाए, इतनी वो क्या है, वो शक्ति ही तो है। तो ये बात है कि आप जो मेन चीज है उसको जानो। ये चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ठीक है, वरना इनके पीछे टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। यही आपके लिए संदेश था। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।